नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। समय हो गया है सवाल और जवाब का। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हम सवाल और जवाब में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक उठाते हैं और उससे हम आपसे सवाल पूछते हैं और आपको जवाब देना होता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, जब आप कुछ करने के लिए सोचते हो तभी हजारों से अलग हो जाते हो और जिस दिन उसे कर लेते हो, पा लेते हो, लाखों से अलग हो जाते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, सपना आपका है। जो सपना आपने देखा है उसे हकीकत बनाना आपको है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए सवाल और जवाब में आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले हमने 5 एपिसोड डिस्कस किया है, जो कि रायसाद स्टडी सेंटर पे आप जाके उन पांचों एपिसोड को देखना। आपके आगामी एग्जाम, चाहे आप आईएएस, यूपीपीसी, एसआरओ, ईआरओ, एसएससी, रेलवे जो भी दे रहे हो, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, आइए देखते हैं सवाल और जवाब में पहला सवाल आपके लिए क्या है। पहला सवाल है वन अधिकार अधिनियम। अगर हम वन अधिकार अधिनियम की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, वन अधिकार अधिनियम 2006 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। जैसा कि आप जानते हो, ये जो वन अधिकार अधिनियम है ये स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए है, जो जनजाति हैं उनके लिए है। भारत सरकार ने 2006 में यह डिसाइड किया, निर्धारित किया कि जितने भी भारत में जो शेड्यूल्ड ट्राइबल हैं, जो जनजाति हैं, उन्हें वनों पे अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी वन से प्रोडक्ट है वो उसको यूज कर सकते हैं, उसे मार्केट में बेच सकते हैं। साथ ही वो वनों के जो जंगल है उसके आसपास अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम इसमें जो है ट्राइबल्स को राइट दिया गया। राइट, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, दूसरा सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसा कि आप जानते हैं, इन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे 18 अक्टूबर 2010 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, लाया गया, इसका गठन किया गया था। राइट, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। तो उस एक्ट के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। एक्चुअल में ये क्या करता है कि ये एक तरह से पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो जैव विविधता से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, अगर कोई भी मामला आता है तो उसका जो है ये निपटारा करता है, निर्णय देता है, उस मुकदमे को देखता है। अगर किसी भी मुकदमे को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्णय दे दिया है तो उसके बाद आप अगर अपील करना चाहते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, इसे ये जो है प्राकृतिक सिद्धांत पे, नेचुरल जो थ्योरी है, प्राकृतिक सिद्धांत है, उस पे काम करता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। राइट, इसको आप ध्यान में रखना। अगला सवाल है राष्ट्रीय वन नीति। अगर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें, राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले 1894 में पहली राष्ट्रीय वन नीति अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, जो वनों की सुरक्षा, जैव विविधता की सुरक्षा, जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। एक्चुअल में अंग्रेजों ने जो बनाया था वो अपने अकॉर्डिंग बनाया था। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है तो 1952 में भारत सरकार द्वारा वन नीति बनाई जाती है, उसमें कुछ संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ लगभग 60% वनों का होना आवश्यक है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे 20% वनों का होना आवश्यक है। उसके बाद इसे 1988 में इसका संशोधन किया जाता है। 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1988 के फॉरेस्ट पॉलिसी में ही कहा गया था कि अगर कोई भी पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे 2/3, वहाँ पे कितना होना चाहिए, इसके तहत 2/3 वन यानी 66% वनों का होना आवश्यक है। और अगर कोई मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे 1/3 जो है वनों का होना आवश्यक है। इसका मतलब 33% वनों का होना आवश्यक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय वन नीति के तहत। अभी जो लेटेस्ट इसमें संशोधन किया गया है, ये 2016 में संशोधन किया गया है। राइट, तो हमने देखा जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अगला जो सवाल है मेरे प्यारे साथियों वो है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यवाही योजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, राष्ट्रीय कार्यवाही जो वन्य जीव जो योजना है, इसको भारत सरकार द्वारा, इसको नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, इसको भारत सरकार द्वारा 1983 ईस्वी में
1983 ईस्वी में पहली बार जो है NWAP को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? NWAP, राइट, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जब भारत सरकार द्वारा बनाया गया था तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? जैसे वन्य जीव, जैव विविधता, पर्यावरण, इन सब की सुरक्षा करना, प्रबंधन करना, इस पे रिसर्च करना, अनुसंधान करना, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, राइट। इसको 3 चरणों में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। अगर इसके 3 चरण कौन कौन से हैं, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। 1983 से लेके 2001 तक इसका पहला चरण था। अगर हम इसके दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण 2002 से लेके 2016 के बीच में इसका दूसरा चरण था। और अगर हम इसके तीसरे चरण की बात करें तो 2017 से लेके ये 2031 तक इसका तीसरा चरण है, राइट। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगला जो सवाल है वो संयुक्त वन प्रबंधन की, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की है। जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है ये भारत सरकार द्वारा, अगर हम इसकी बात करें ज्वाइंट फॉरेस्ट की, तो ये 1990 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था। और इसमें कहा गया था कि अगर हमें वनों से संबंधित प्रबंधन करना है, उससे संबंधित अगर इसके प्रोटेक्शन करने हैं, तो हमें जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनके सहयोग के बिना हम कर नहीं सकते। तो ये ज्वाइंट का मतलब ही हो गया कि सरकार और जो स्थानीय लोग हैं ना, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इसमें बात की गई। तो इसमें सरकार स्थानीय लोगों की सहायता से जो है वनों का मैनेजमेंट करता है, राइट। अगला सवाल है सामाजिक वानिकी। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम सामाजिक वानिकी की बात करते हैं तो ये कब होता है? 1976 में। इस डेट याद रखना, 1976 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी एक प्रोग्राम लाया गया, योजना लाई गई। ये योजना लाने के पीछे उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जलावन के लिए क्या जंगलों से लकड़ी काट के लाते हैं, जिससे जंगलों पे दबाव पड़ता है। तो इन्होंने एक योजना लाई कि अगर जितनी भी निजी जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, जो सामुदायिक ज़मीन है, जो गांव में ज़मीन खाली पड़ी है, अगर वहाँ पे ये पौधारोपण करते हैं, वनीकरण करते हैं, तो इनकी लकड़ी का जो जलावन की लकड़ी है या चारा के लिए जो भी इन्हें चाहिए, ये स्वयं उपलब्ध करेंगे। इससे क्या होगा कि जो जंगल हैं उन पे दबाव कम हो जाएगा। तो सामाजिक वानिकी का मतलब होता है कि एक तरह से पौधारोपण का एक मॉडल है सामाजिक वानिकी। इसमें पौधारोपण किया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। कृषि वानिकी होती है, फार्म वानिकी होती है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री होती है, सामुदायिक वानिकी होती है, और सार्वजनिक वानिकी होती है। तो कृषि वानिकी में क्या होता है? कृषि वानिकी में जो किसान होते हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, वे अपनी ज़मीन पे या खेती वाली ज़मीन के मेड़ों पे वो पेड़ लगाते हैं, या फिर जो उनकी खाली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, कम उपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ वो फॉरेस्ट्री करते हैं, राइट। लेकिन जब बात आती है कि सामुदायिक वानिकी की, तो जो मेरे प्यारे साथियों, सामुदायिक वानिकी में पूरे समुदाय कि जो लोग होते हैं उस समुदाय वाले जो ज़मीन होती है, जो कम्युनिटी प्लेस होता है, वहाँ पे वानिकी की जाती है, फॉरेस्ट्री की जाती है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और जब सार्वजनिक वानिकी की बात आती है तो उसमें क्या करता है कि जो भारत सरकार का जो वन विभाग है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का वन विभाग है, वो क्या करता है कि जो सड़कों के किनारे, रेल ट्रैक के किनारे, पटरियों के किनारे, वहाँ पे फॉरेस्ट्री का काम करता है, वानिकी का काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा सामाजिक वानिकी 1976 में शुरू की गई थी। अगर हम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1883 में पहली बार इसे लाया गया था। तो 8 महत्वपूर्ण लोग थे जो कि पर्यावरण से संबंधित थे। तो उसमें जैसे पांडुरंग महोदय भी थे। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो सोसाइटी है, ये इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, इसका एक तो 1883 में इसका गठन किया गया था। और ये जो संस्थान है, अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो है गैर संगठन है, ये एनजीओ है, किसका? पर्यावरण सुरक्षा और जैव विविधता की सुरक्षा का। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पर्यावरण भारत में जैव विविधता एवं पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन कौन सा है, तो वो है आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ही सबसे बड़ा है, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण जो है सवाल थे और आपसे उसका हमने डिस्कशन किया सवाल जवाब में, जो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा लगता है क्योंकि आपका जो प्रोत्साहन है वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। तो प्लीज़, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी अपने लिए मेहनत करिए, लेकिन
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारी जो उम्मीद है, हमारा जो प्रोत्साहन है, हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये छठा एपिसोड है। 7वें एपिसोड में हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।